If you are suffering from an advanced grade hair loss and are confused between the option of hair transplant and a patch, which one you should use? Transplant तो सर्जरी है, कॉस्टली होगा, पैच बहुत सस्ता है, जाएंगे 10 मिनट में मेरे बाल आ जाएंगे। अगर आपकी ऐसी सोच है मगर फिर भी आप कहीं ना कहीं आपके मन में कंफ्यूजन है कि क्या मेरी चॉइस सही है, तो ये वीडियो हम इसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बनाने वाले हैं और आप इसमें दिए हुए कई ऐसे इंफॉर्मेटिव पॉइंट्स को सुन करके चौंक जाएंगे और कई ऐसी चीजों को जान करके आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं और हमारे को किस चीज की तरफ बढ़ना चाहिए बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ में, बिकॉज हेयर लॉस एक दिन का खेल नहीं है, ये बहुत लंबी जर्नी होती है। सो प्लीज कीप वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सत्या सारस्वत, अ प्लास्टिक एंड अ कॉस्मेटिक सर्जन एंड DNB गोल्ड मेडलिस्ट प्लास्टिक सर्जन, मेंबर ऑफ अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी, मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी, बहुत सारी इन एसोसिएशंस की मेंबरशिप कमेटी, एग्जामिनेशन कमेटी आदि का भी मैं सदस्य हूं और रह भी चुका हूं। तो इस 2006 से हम लोग हेयर लॉस के हजारों पेशेंट्स को अब तक देख चुके हैं। हम उनकी साइकोलॉजी भी समझते हैं, हम ये भी जानते हैं कि आपके लिए सबसे बेहतर क्या चीज है। साथ ही इसके वी हैव डन thousands of hair transplant. Sometimes we recommend wig also in some patients, and we have trained a lot of doctors in the field of hair transplant also. इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरियस पॉइंट्स हियर। किसका क्या साइड इफेक्ट है, किसका कितना मेंटेनेंस है, कौन सा लंबा चलता है, क्या नेचुरल दिखता है और कॉस्टली कौन सा ज्यादा होता है। साथ ही एक और चीज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो हमारा ऐप है सारस्वत हॉस्पिटल ऐप। अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में कभी सोचते हैं या कोई और आपकी जान पहचान में सोचता है एंड दे वांट टू सी द काइंड ऑफ रिजल्ट्स दे विल हैव आफ्टर द हेयर ट्रांसप्लांट, दे कैन डाउनलोड दिस ऐप एंड मेक यूज ऑफ द आर्टिफिशियल intelligence technology to know how their results are going to look like after the hair transplant. So let us talk about the patch first. पैच के साथ क्या प्रॉब्लम्स होती हैं ये हम पहले देखते हैं। पैच के संग सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसमें हाइजीन मेंटेन नहीं हो सकता। You have to go to a place where you got your patch done and then you have to regularly maintain it, clean it. उसके अंदर जो पसीना है इकट्ठा होता है उसको आप साफ नहीं कर सकते। ये एक इसकी सबसे बड़ी समस्या है। इसके साथ ही साथ पैच देखने में आर्टिफिशियल लगता है, अननेचुरल लगता है। एक फिक्स्ड हेयर लाइन होती है जो हमेशा किसी भी परिस्थिति में हमेशा एक जैसी लगती है और ये हमारे अंदर कई बार हमने देखा है कि ऐसे पेशेंट्स के अंदर एक ये थोड़ी सी आशंका होती है, घबराहट होती है कि कहीं लोगों को ये पता ना लग जाए कि हमने एक पैच लगाया हुआ है। तो ये है इसकी दूसरी प्रॉब्लम। कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे स्विमिंग करते में अगर आपका पैच प्रॉपरली फिक्स नहीं है तो वो निकल सकता है। हालांकि कोई बहुत ही हाई क्वालिटी कुछ पैचेस आते हैं जो नहीं निकलते। कभी बहुत तेज हवा चलने से भी पैच निकल सकता है और अगर वो निकल जाए और अगर आसपास में उस समय आपके कोई ऐसे लोग हैं जो आपको पहचानते हैं, then it can become a bit awkward at those times. Next point is on a very hot day, it feels very uncomfortable. You feel that there is some weight over your head and it becomes very uncomfortable at times to maintain these things in a very hot day. So this is the next problem. साथ ही साथ एक और अन्य समस्या है, जैसा कि आप स्क्रीन में दिए हुए पिक्चर में देख सकते हैं, जो इसमें ग्लू लगता है, बॉन्डिंग में लगता है। कभी कभी उससे आपके स्कैल्प में एलर्जी होने से स्कैल्प की स्किन में मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वहां पर पस निकल सकता है। तो इस तरह की एलर्जी हालांकि बहुत कॉमन नहीं है, बट दिस इज वी हैव सीन इन आवर प्रैक्टिस मेनी पेशेंट्स हैविंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, स्किन चेंजेस हैपनिंग इन योर स्किन बिकॉज ऑफ दिस यूज ऑफ द पैचेस। और लास्टली एक प्रॉब्लम होता है, कभी कभी अगर इसको स्विंग किया जाता है, हेयर वीविंग जिसको बोलते हैं, तो उसमें आसपास के स्किन हेयर्स के साथ में उसको स्यू करते हैं, बांधते हैं। उस समय पर जो आसपास के हेयर्स हैं वो निकल सकते हैं, उसको बोलते हैं ट्रैक्शन एलोपेशिया। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो विग के साथ में या पैच के साथ में देखने को आती हैं। इसके कंपैरिजन में अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट को देखें तो वो देखने में बिल्कुल नेचुरल लगता है। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर एक पेशेंट जो पहले पैच लगाते थे, वास्तविक स्थिति क्या थी और हेयर ट्रांसप्लांट के बाद वो कैसे लग रहे हैं। Nobody can make out a good hair transplant being done because it looks very natural.
transplanted hairs keep on growing forever. They grow permanently. उसके साथ भी maintenance होता है. You need to apply some lotions, take some medicines to keep them healthy. But the kind of maintenance which is needed with the patch or a wig is still much more than what it is needed for the hair transplant. It does not require too much of maintenance as compared to a patch. You can cut these hairs, you can color them, you can style them in whatever way you feel like. You can grow them as long as you want. You can cut down or trim it down as much as you want. And lastly, coming to the expense. Patch is a regular expense. It's a recurrent expense happening every few years or so, whereas hair transplant is a one-time expense. So this is a very important thing for you to understand. If you have any queries about the relative use or a comparison of a hair transplant and a patch, please write down in the comment section. Also, if you have any such experiences, please mention in the comment section here. Now, I want to tell you the commonest mistake which people do whenever they are looking out for a hair transplant. The commonest mistake which I have seen, which can cost them dearly over a long period of time, is not to choose a proper clinic. Always trying to get the lowest price possible. हमारे पास भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं, जैसे वो क्लिनिक इतने में कर रहा है, आप इतने में कर रहे हैं. They don't know what the qualification of the doctor is, who is going to perform the surgery. If you are only going to compare the cost of two clinics, then you will lose out in a long term, because आपको नहीं पता है कि मेंटेनेंस, ट्रीटमेंट, फॉलो अप कौन करने वाला है, कैसे करने वाला है. It is never to be taken lightly. Even if you go to shop vegetables, you search which is the best one. So why not do some due diligence in choosing the doctor? If you want to know the factors how you can choose a good hair transplant clinic, then we have made a separate video here which you can click and see about it. If you want to contact us about your hair transplant, you want to take our help in this, you can click on the numbers mentioned here. Again, if you want to choose the right clinic and if you want to know how, please click the video on the left. And if you want to know what mistakes you should avoid before your hair transplant, planning your hair transplant, please click the video on the right.